आज आप में से कितने हैं जो कहते हैं ये हवाएं, ये विषय मेरे विपरीत चलते हैं। प्रभु आप उस दिन उस समुद्र के ऊपर, उन लहरों के ऊपर चल कर आए। अगर आपने उसे सबड्यू किया, उसे वश में किया, उस पर हावी हुए, तो आज मेरी भी कहानी बदलने जा रही है। आज मुझे भी आप उसी रीति से चलाएंगे। एक महान विश्वास के लिए एक महान साहस जो है वो मेरे अंदर से उभर कर उन विषयों के ऊपर हावी होने पाए। तो ऐसा अगर आप पतरस की तरह आग्रह करते हैं, आप भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। तब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कहा आह। वो वचन जो प्रभु के मुंह से निकला वो पतरस को जीवन भर उस जल पर चलाने के लिए काफी था। चला पतरस। लेकिन मेरी और आपके लिए एक सबक है। हां प्रियो, 30 जून 1999 को मैंने भी एक शब्द ऐसे सुना जैसे पतरस ने सुना, आ। आगे की कहानी क्या है? लिखा है, उसने कहा आप पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। कदम विश्वास का रखना मेरे और आपका काम है। वचन देना किसका काम है? उस वचन के ऊपर हर एक कदम को उस वचन के ऊपर कर उसको मेरे और आपके लिए स्वचालित मोड में ऑटोमेटिक करके उसको जीवन में कार्य रूप बनाने का कार्य उत्तरदायित्व किसका है? मेरा है, आपका है। कैसे? उस वचनों को दृढ़ता और विश्वास के साथ लेकर जब हम वातावरण में उसकी घोषणा करते हैं तो वो सारे वो जो मेरे और आपके लिए वही चीज़ उसको सृजी जाएगी। जैसे प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए, उसने कहा ये उपजाने पाए और सब कुछ प्रकट हो गए, वैसे ही मेरी और आपके वचन सृजनात्मक हैं। वो एक रचयिता के शब्द हैं, वो रचे जाने वाले शब्द हैं। उसके अंदर मैं और आप कभी निर्बल नहीं होंगे, हम खोएंगे नहीं यीशु के नाम में। अब आगे क्या लिखा है? परंतु वह हवा को देखकर डर गया, डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा हे अल्प विश्वासी। नहीं मेरे प्रियो, पतरस अगर अल्प विश्वासी होता तो कभी भी वो 4 कदम चलने वाला नहीं था। 4 कदम चल ही नहीं सकता था। वो चल ही नहीं सकता था। वो चल ही नहीं सकता था। वो चल ही नहीं सकता था। मेरे प्रियो, वो चल ही नहीं सकता था। वो चल ही नहीं सकता था। अगर वो 1 कदम भी चला, अगर 1 कदम भी वो वहां से निकला तो उसका विश्वास कैसा था? छोटा नहीं था। उसका विश्वास कैसा था? तो अल्प विश्वासी किस लिए? अल्प विश्वासी जब मैं ये विषय को समझा, मैंने कहा हे प्रभु, आपने मुझे एक वचन अनंत काल के लिए दे दिया है, पीढ़ियों दर पीढ़ी के लिए दिया है। हाँ, पतरस को भी ये वचन मिला था, लेकिन 4 कदम के बाद डावाडोलपन आ गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा होने वाला नहीं है। एक सबक मैंने सीख लिया, उसमें से एक उदाहरण मैंने ले लिया, उसमें से सबक को ले लिया। मैंने कहा हे प्रभु, वचन मिला जून 30, 1999, लेकिन रोज सुबह उठकर उसके खटकों को दबाता रहूंगा और वो जीवन भर आगे पीढ़ियों तक वो क्रियाशील रहेगा। कितने हैं जो कहे यीशु के नाम में ऐसा ही हो? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने यहोशू से कहा वो वचन तेरे मुंह से कभी इधर उधर ना होने पाए। कभी भी ये वचन तेरे मुंह से इधर उधर ना होने पाए। कोई है जो जल्दी से इन वचनों को पढ़े? यहोशू के लिखे पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वें पद को देखेंगे। उसमें लिखा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा और ना तो तुझे धोखा दूंगा। और 7वां पद, इतना हो तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। 7वां पद, दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या? कैसे? लिखा है दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो निर्देश आपके अगुओं ने आपको दी है, वो आपके चित्त से कभी उतरने ना पाए।